अच्छा लगे। बहुत गलत है टाइटल कुछ आजकल बहुत ट्रोल किया जा रहा है रानू मंडल के बस वो सिर्फ चाहते हैं कि आप जाके उसको देखिए, उनको व्यूज़ मिले। यस ये व्यूज़ की जो भूख है ये बहुत गलत है, गलत तरीके से हो रही है और लोगों का टाइम वेस्ट होता है और लोगों को आप गलत दिशा पे खींच के ले जा रहे हैं। तो प्लीज़ एज वायरल बॉलीवुड आप ये मुद्दा उठाइए और आप इन चीज़ों को रोकिए एंड ट्राई एंड स्टॉप दीज फेक न्यूज़ सिचुएशंस। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही है। अभी रानू मंडल बेचारी सेल्फी ले रही है, बेचारी वो कहाँ से, यू ऑल नो हर बैकग्राउंड, शी इज़ नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ ग्लैमर। अचानक कहीं से आप उसको उठा कर ले आते हैं। आई थिंक एक तो बहुत ओवररेटेड है, शी इज़ नॉट एग्जैक्टली अ सिंगर ऑफ दैट लेवल जहाँ उसको लोग बना रहे हैं। लेकिन उसकी इसमें क्या गलती है? अगर कल को मुझको कोई इंडियन क्रिकेट टीम में बोले कि आप जाके, अरे आपके स्टेट ड्राइव्स इतने कमाल के आते हैं, गली में बहुत अच्छा खेलता हूँ, मुझे अगर सीधा कोई इंडियन टीम में डाल दे, मैं तो खुशी खुशी चले जाऊँगा यार, मैं क्यों बोलूँगा कि नहीं ना। यस तो गलती उनकी नहीं है, गलती है जिन्होंने उनको इतना उछाला है, उनको इतना ये किया है। और कहीं ना कहीं इट्स अ स्टोरी दैट इज वर्कड मोर देन हर सिंगिंग। और लता जी से कंपेयर करना यार, ये बहुत ही इट्स वेरी वेरी वो बेचारी, व्हाट डज शी नो बेटर। यस सर। आई मीन ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट स्टोरी कि कोई एक लाचार गरीब काफ़ी बुजुर्ग और उसके साथ एक अच्छी चीज़ हुई, बट वो प्रेस वाले या मीडिया वाले उसको बहुत ज़्यादा अलग लेवल पर ले गए। इसकी ज़रूरत नहीं थी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शान। हाय, मैं मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड। ओके सर, फाइनली वेलकम टू वायरल बॉलीवुड। थैंक यू। तो कैसे हो सर आप लोग? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। कोई वायरल नहीं हुई मैं सो लेकिन वायरल बॉलीवुड में आकर अच्छा लगा है। ह्यूज सक्सेस ऑफ 7 ऑलरेडी क्रॉस 7 मिलियन व्यूज सर। जी बहुत बढ़िया है, मतलब सॉन्ग मैंने भी देखा, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो क्या किस तरह खुशियाँ मना रहे हो, क्या कहना चाहिए सर? आप बताओ। ये तो शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। सो वी आर रियली ग्लैड दैट गाना ग्रो कर रहा है धीरे धीरे पब्लिक में और इतना अच्छा अप्रिसिएशन मिला है। इट्स जस्ट बीन अ वेरी स्वीट फीलिंग, अ गुड फीलिंग। नहीं बिल्कुल, 7 मिलियन व्यूज़ और बहुत पॉजिटिव कमेंट्स और इवन ऑडियो स्ट्रीमिंग में बहुत अच्छा गाना चल रहा है। तो सिर्फ देख कर इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, सुनकर भी इन्जॉय करें लोग। ये जानकर बहुत अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स ये प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत ही एक नई प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक बहुत ही मज़ेदार प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ जैसे इससे पहले इक्का जो एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड रैपर है, उनके साथ जो MC चौहान ने गाना किया, तो वो भी सुनने के बाद लगा कि नहीं, मैं क्या करता हूँ कि ज़्यादातर वीडियो आँख बंद करके देखता हूँ ताकि गाने का मज़ा ले सकूँ, या तो फिर कोई भी स्ट्रीमिंग साइट्स में सुन लेता हूँ। तो गाना बहुत अच्छा बना है, तो लोगों ने वो भी पसंद किया। और उसके बाद आई थिंक आज इज़ नाउ द हाईएस्ट व्यूड एंड स्ट्रीम्ड सॉन्ग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मुझे लगता है कि शुरुआत है और ये प्लेटफॉर्म बहुत आगे जाएगी। और जिस तरह से मुस्तफ़ा को लोगों ने पसंद किया है, आई होप दैट दिस टर्न्स आउट टू बी अ ग्रेट डेब्यू फॉर हिम। और अब बाकी उसकी मेहनत है और लोगों को कितना पसंद आया, उसकी एक चार्मिंग क्वालिटी है। सो होपफुली दैट शुड वर्क फॉर मुस्तफ़ा। I'm always there. Also, yeah, if you have someone like Shan sir backing you up for a debut, Yes, it's a better pick debut हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं मेरे लिए। सकता। So I was really happy and thank you so much. सर कैसे बना ये प्रोजेक्ट और क्या कहना चाहेंगे, कैसा था आपका कोलैबोरेशन और सॉन्ग में आप? कोलैबोरेशन मुझे लगा यहीं तक होगा कि मैं गाना कंपोज करूंगा और मुस्तफ़ा गाना गाएगा, लेकिन उसके बाद जब ये बात थी कि नहीं वीडियो में भी आना है, फिर कुछ करना है, ऐसा नहीं कि वीडियो में बैठे रहो और मुस्तफ़ा डांस भी कर, क्या बात है बेटा, अच्छा गा रहा है, बस गाते रहे। तो फिर अचानक से लास्ट मिनट बोले कि कुछ रैप कर दो, कुछ ऐड कर दो गाने में। तो मैंने कहा कि जो गाना है, मुकम्मल गाना है, वो इट्स मतलब वो दो लोग नहीं गा सकते हैं। दैट इज़ अ सॉन्ग, द वे इट वाज रिटन दैट ओनली वन पर्सन कैन सिंग इट। तो मैंने कहा कि गाने को फिर इंटरफेयर नहीं करते, थोड़ा सा कोई रैप पोर्शन कर लेता हूँ उसके साथ। तो उस तरह से वो हुआ। होते होते जैसे ऊँट अरब के टेंट में घुसता है ना, धीरे धीरे मैं घुसता गया। वीडियो करो, डांस कर लो, ये कर लो, करते करते फिर मैंने सोचा कि यार मुस्तफ़ा इज़ 20 समथिंग, द होल सेटअप इज़ फॉर यंगस्टर्स। तो उसमें थोड़ा सा खुद को इमेजिन कर लिया कि मैं भी कुछ 20-25 का ही हूँ और घुस गया, डांस वांस कर लिया। लग रहा था नहीं, फैंस को भी बहुत अच्छा लगा सर, फर्स्ट टाइम आप रैप करते हुए और डांस करते हुए। They are so happy about your enthusiasm even at हाँ, नहीं, आई थिंक दैट इज़ इम्पोर्टेंट। मैं तो कहता हूँ कि मैं जो तो हमारी बात अलग है, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनमें भी मुझे कहीं ना कहीं एंथुसियाज्म मिसिंग लग रही है आजकल। बहुत ज़्यादा
लेट बैक से हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा एंशियस है, कुछ जल्दी से कुछ हो जाए ज़िंदगी में, तो आई थिंक दैट वी शुड अवॉइड। हर मोमेंट को एंजॉय करना है, डेफिनेटली हर मोमेंट में जीना है, और अगर आप उस मोमेंट को पूरी तरह से जी लेते हैं, एंजॉय करते हैं, तो उससे बड़ी बात नहीं होती। वरना हम लोग हमेशा कल की सोचते सोचते आज को बिगाड़ देते हैं। Yes. यहाँ से सिर्फ यही कहूँगा कि ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड स्ट्रेस, एंजॉय योरसेल्फ, जैसी भी हालात है, मेक द बेस्ट ऑफ इट। और सर सॉन्ग की कंपोजिंग के बारे में और लिरिक्स के बारे में, बहुत अच्छे लिरिक्स है सर, जी, ऐसे लग बिल्कुल, रहा है कि lyrics के बहुत बारे में- यंग जनरेशन में बहुत यूज़ होता है। जी 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 जी। जिन्होंने लिखे आपको बताएंगे। हाँ, वो भी बहुत ही, वो सबसे यंग तो वही हैं। अभी बस 2 साल में 60 साल के हो जाएंगे वो। और बहुत ही एंथुजियास्टिक, बहुत ही जोशीले, और बहुत ही होनहार, बहुत ही कमाल के हमारे कुंवर जुनेजा जी हैं। कुंवर जुनेजा जी ने बहुत सारे गाने गाए, अभी केसरी के भी गाने उन्होंने लिखे हैं, और बहुत सारे गाने हैं। बट ही ऑलवेज मतलब मिलते हैं, बैठते हैं, जैसे कि एकदम जोश में, एकदम नए, कोई मेरा पहला गाना है, इस जोश में लिखते हैं। तो हम लोगों ने यही, मैं चाह रहा था कि लव सॉन्ग्स होते हैं हमेशा जहाँ हम अपने प्यार की नुमाइश करते हैं, कहते हो मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊँगा, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, अरे तुम्हें एक बार देखता हूँ तो मेरा वो सारी चीज़ें। तो मैंने कहा कि उसको घुमा देते हैं, ऐसा करते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरे पीछे पागल हो, तुम मुझे चाहती हो, तुम मेरे बगैर रह नहीं सकती। तो पूरे उन्होंने लिखा था, मैं पूरा गाने को घुमा दिया। बोले ऐसे कैसे होता है सर यार, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि कोई और तुम्हें, बोले यही तो चक्कर है आजकल, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। तो फिर उसको हम लोगों ने पूरा घुमा दिया। पहले था कि सांसों से भी ज़्यादा मेरे लिए तू ज़रूरी, तुझे देखूँ तो मेरा दिल डोलदा, मैं सच बोलता, ऐसा था। तो मतलब उल्टा कर दो पूरा, ये कर दो कि मेरे बिना ये ऐसा है। तो लड़की कंफ्यूज होकर बोलती है हाँ शायद यही सच होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर, अब होगा सर। कभी ऐसा ट्राई किए हो? आई थिंक अब मैं मानता रहता हूँ सर ऐसे। हाँ सर, मैं लेकिन करता टेल हूँ। यार, तेरे आंखों में देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे जब भी तू देखती थोड़ी सी ऐसा कुछ try कर। क्या प्रॉब्लम है बता दे। कुछ बोलना है तुझे? तो मुस्तफ़ा आपसे जानना चाहेंगे, कितना लक्की मानते हो फर्स्ट डेब्यू विद शान इज़ अ बिग मतलब अचीवमेंट कह सकते हो, कैसा क्या कहना चाहिए इसके बारे में? So it was definitely a dream debut. मैंने कभी सोचा भी नहीं था। Obviously मैं अपने खुद के गाने पे तो काम कर रहा था, बट ये जो चीज़ हुई है, it just happened in span of 2 months and और इवन दो मैंने शान सर के लिए काफ़ी रिकॉर्ड किया हुआ है, मुझे उन्होंने काफ़ी गाइड किया है, बट इस गाने पे इनकी नज़र थी काफ़ी टाइम से। तो मैं जब कहा कि गाना करना है, तो उन्होंने आपको वो गाना है ना, हाँ। तो निकाला, बोले ये गाना मैं गा लूँगा। बोला अच्छा ठीक है, सीधा चले गया माइक पे, और बहुत स्वीट कर दिया था। हाँ, उन्होंने जाओ गा दो, देखते कैसे जाता है। सो हम पिच रेडी कर रहे थे, बट मुझे गाना बहुत पसंद आया और सर ने बोला कि व्हाई नॉट, एंड देन डेफिनेटली उनकी जो गाइडेंस थी, एंड सर वांटेड मी टू डू इट इन अ स्पेसिफिक वे, स्पेसिफिक टोन। तो सर ने बहुत हेल्प की उस बारे में भी। तो मैं बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ टू गेट ऑल दोज गाइडेंस। और ऑल्सो वीडियो के टाइम पे भी सर ने इट जस्ट मेड द एनवायरनमेंट सो मच मोर कंफर्टेबल एंड वार्म। वरना मेरी सर जेन्युइनली हालत खराब थी पहले 45 मिनट्स की। तो लग नहीं रहा था बिल्कुल यार, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो बट देन सर केम इन, थोड़ा इजी एटमॉस्फेयर किया, और ये गाना भी काफ़ी लाइट, थोड़ा सा नॉटी सा फन पोकिंग गाना है, तो बहुत मज़ा आया एंड आई वाज रियली ब्लेस्ड टू हैव शान सर अराउंड। शान सर यंग टैलेंट को देखे हुए आपको मतलब क्या लगता है, किस तरह का? नहीं, बहुत मोटिवेटिंग लगता है, क्योंकि आपको अभी तक मतलब वो लगाम छोड़ने का तो दिल नहीं कर रहा है। तो जो भी यंगस्टर्स करते तो लगता है ये ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा भी करके कोशिश करता हूँ। और इससे पहले भी 2 कोलैबोरेशंस किया था, दैट वाज ऑन माय ओन चैनल। एक तो ऋतु, जो बहुत बड़ी यूट्यूब स्टार है, यूट्यूब में उनके बहुत सारे फॉलोअर्स है, ओवर 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब, ऋतु अग्रवाल, वॉइस ऑफ ऋतु। तो उनके साथ जब से तेरे नैना का उनके चैनल पे रखा था, और एक ओरिजिनल गाना मैंने कंपोज किया था उनके लिए कॉल्ड अधूरे। तो वो था। उसके बाद एक और कलकत्ता की एक यंगस्टर, एक लड़की थी, वो एशियन वन कॉम्पिटिशन थ्रू हैप्पीडेमिक, तो एक गाना करना था। तो मैं बोला चलो गाना अच्छा हो गया तो इसको रिलीज़ भी कर लेते हैं, बाबरी। तो गाना भी अच्छा लोगों ने रिसीव किया। बट आई थिंक मुस्तफ़ा के साथ ये जो हुआ है, दिस इज़ मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम अपने मेरे यूट्यूब चैनल पे ये डाल भी देता, अच्छे खासे व्यूज़ आते। बट ये जो हुआ है विद दिस काइंड ऑफ मार्केटिंग क्लाउड दैट यूनिवर्सल हैज़ एंड स्टेलिंग म्यूजिक प्रोजेक्ट, जिस तरह से इसको पुश कर रही है, ये हम नहीं कर पाते। और जिस तरह से अब ये गाना एक अलग स्तर पे, अलग लेवल पर पहुंचा है,
So I'm very thankful to Universal Music, Happydemic, of course Sterling Reserve Music Project. और तो क्योंकि एक चीज़ अच्छी बन सकती है, लेकिन उससे जब तक आप मार्केट ना करें, लोगों तक नहीं पहुँचाएं, तो मतलब नहीं बनता। यस सही बोला। हाँ सर रैप की बात करें बीच में, मतलब रैप किस तरह से है, क्योंकि कौन था इंस्पिरेशन, क्योंकि आजकल रैप का जमाना बहुत चल रहा है, जिस तरह से गली बॉय आया तब से रैप ही रैप चल रहा है। रैप तो करना चाहता हूँ, लेकिन यार वो सिंगर मेरे अंदर का जो है ना, वो मुझे रैप बिना म्यूजिकल रैप, मतलब ऐसे ही टॉकी रैप, यू नो, वो एक्चुअली जस्ट बोलना था मुझको, लेकिन वो बोलते बोलते फिर सिंगिंग में हो गया थोड़ा सा। यस ऐसा था कि मैं सेट मैंने कौन दिखता तेरे बिना ना कोई और मुझे जजता, ऐसा बोलना था, लेकिन वो तेरे बिना ना कोई और मुझे जजता हल्का हल्का ट्यून है, ये ऐसा हो जाता है। सो ये दिस इज मोर लाइक अ रगामुफिन देन अ रैप, और पहली बार हुआ है पंजाबी में, तो अच्छी बात है। आजकल तो पूरे गाने ऐसे बनते हैं, पंजाबी इतना तो ये तो ट्यून हो गया, ये तो गाना बन गया। यस चलिए से बुक बना देते हैं। ओके सर, आजकल के गाने बहुत रिक्रिएट हो रहे हैं, मतलब आजकल बॉलीवुड के गाने में, तो इसके बारे में आप क्या, रिसेंटली भी 2-3 गाने रिक्रिएट हुए, तो इसके बारे में आपका क्या है? नहीं, ये अच्छा है, क्योंकि देखिए मुस्बा इज नाउ इन अर्ली 20s, so उनसे ये सवाल पूछना जरूरी है कि मुस्बा, ये जो रिक्रिएट गाने होते हैं, इनमें से ओरिजिनल गाने कितने आपने सुने? ओरिजिनल तो मैंने बहुत सुना है। नहीं, वेरी गुड विद दैट, मुझे याद है Yeah. मम्मी भी गाती हैं, तो हाँ। बचपन से ही पुराने गाने सुन रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो यंगस्टर्स है, शायद उन्होंने ओरिजिनल गाना उतना सुना नहीं होगा जितना कि उन्होंने रिक्रिएटेड वाला। सर बट वो खराब बात ये है कि वो एक्चुअली उनको लगता है ये वाले नहीं है, ये वाले ओरिजिनल है, एंड दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग, बिकॉज जो ओरिजिनल गाने हैं उनकी एसेंस ही गायब हो जाती है रीमेक करते तो आप। बिल्कुल। और देखिए क्या है कि जो ओरिजिनल गाना है, आप अगर उसी जोन में उसी गाने को फिर से रिक्रिएट करें तो आप क्या क्रिएट करें? अगर आप एक गाना जो समझ लीजिए एक सॉफ्ट रोमांटिक गाना है, उसमें आप कुछ ऐसे बीट्स डाल के, उसमें आप लाउंज स्टाइल करके, उसमें आप थोड़ा सा ग्रूव डाल के उसको एक अलग टाइप का गाना बना देते हैं, तो उसमें कुछ आपकी क्रिएटिविटी होती है। लेकिन आप एक गाना लेते हो जो वैसे भी डालना हमारे लड़की हमारे, वैसे भी टपोरी गाना, वैसे भी उसी तरह से शूट हुआ था, अरशद वारसी और तुम पर हम के यार, आप उसी चीज़ को अगर आँख मारे लड़की आँख मारे करके कुछ अलग कर देते तो फिर बात बनती। जैसे अभी हम लोग, मैं सच बोल रहा था, अभी जब आप सुनेंगे इसका जो एक अकूस्टिक बहुत जल्द मुस्बा की आवाज़ में इसकी अकूस्टिक भी लॉन्च करेंगे, तो आप देखेंगे कि वही मेलोडी वही ट्यून, लेकिन इफ़ यू चेंज द स्टाइल इट बिकम्स अ डिफरेंट जॉनर, बिकम्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ सॉन्ग। तो उस तरह का अगर आप कुछ क्रिएटिविटी दिखाएं तो फिर बात मतलब बनती है। नहीं तो वही डांस गाने का आप डांस बनाते हैं, रोमांटिक गाने का आप रोमांटिक बनाते हैं, टपोरी गाने को आप टपोरी बनाते हैं, उसमें 2-3 ऐसे लाइंस जोड़ देते हैं जिसको किसी को याद भी नहीं रहती कौन सी लाइन्स है वो। सो आई थिंक इट्स जस्ट नॉट, इट्स नॉट फेयर टू दी ओरिजिनल कंपोजर। कई लोगों को पता भी नहीं कि ओरिजिनल कंपोजर कौन है, अगर पूछे तो लगता है कि तो वो मिस्टर कुमार बख्शी जी का गाना है, या बख्शी, हाँ तनिष्क बख्शी का गाना है, लेकिन that's not fair because the main hook, the main drive is composed by someone else. Yes, so, yes, sir. And it's not fair to Tanishq Bakshi also because I'm sure वो खुद भी कंपोज कर सकते हैं और अच्छा ही कर रहे हैं, बहुत गाने बना रहे हैं उनके, yes yes बना रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें एज अ रिक्रिएटर ज़्यादा याद कर रहे हैं। सो आई थिंक ये बेमतलब का काम है। ओके मेरा ये कहना थोड़ा गलत होगा क्योंकि सबसे शुरुआत में जब रीमिक्सेस शुरू हुई थी मुझे नाम भी मिल गया था किंग ऑफ रीमिक्सेस, राइट फ्रॉम, बट वो क्या था कि हम लोग वो प्राइवेट एल्बम में करते थे, पता नहीं ये बहाना सही है। सर अगर आपके गाने को कोई भी एक गाना रिक्रिएट किया जाए तो कौन सा करेंगे आप? अगर अब तक तो मेरा एक भी गाना रिक्रिएट नहीं हुआ है। नहीं सर, अगर आप चाहें, अगर आपको भी एक ऑफर आया तो डेफिनेटली तनादिल को 20 साल हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कोई और कर दे, मैं जरूर करना चाहूँगा या फिर मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छी तरीके से ये कुछ किया जाए। तनादिल से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, स्पेशली 90s के जो किड्स हैं जो यू नो नाउ दे आर इन देयर लेट 20s 30s समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो उन लोग की बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी है इस गाने से, तो इट शुड बी आउट अगेन इन न्यू अवतार। Okay. करना चाहूँगा। ओके सर, सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना कितना एडवांटेज है और डिसएडवांटेज आज के यूथ को सर, और ये सॉन्ग आप क्या, ओके सर आप भी बता दीजिए। तो बेसिकली सोशल मीडिया पे रहना बहुत ही ज़रूरी हो गया है आजकल लोगों के लिए, बिकॉज इवन इफ़ यू हैव अ गुड सॉन्ग, अगर आपका गाना बाहर आ भी गया, बट होता क्या है, अब जैसे गाना आया एक पेज पे आया एंड बट वो सारा अट्रैक्शन आपके सोशल मीडिया पे नहीं आ पाता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप एक्टिव रहो एंड यू लेट पीपल नो दैट आपके साथ लाइक कुछ हो रहा है, समथिंग इज गोइंग ऑन, दैट यू वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट
वरना होता क्या है, एक चैनल पे आता है जिससे आप जुड़े हुए नहीं हो, यू जस्ट डूइंग अ सॉन्ग विद देम, तो सारा उस पे आ जाता है, यू डोंट रियली गेट एनी फॉलोइंग बैक. So to match that, you really have to be active and you really have to mean it like when you do it. ऐसे आप खाली टाइम पास के लिए नहीं कर सकते, कुछ टाइम पास के लिए करोगे तो फिर वैसे ही रह जाएगा. इफ़ यू वांट टू ग्रो तो आपको प्रॉपर एक रूटीन बना के करना पड़ता. सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. सरान सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी तो जूझ रहा हूँ यार, लेकिन हो नहीं पा रहा. क्योंकि रिसेंटली सोशल मीडिया पे मतलब ये नहीं कि जैसे मुसलमान ने कहा ना कि बस टाइम पास 2-3 दिन में कुछ डाल दिया, उससे काम नहीं चलता. आपके अभी वो इंस्टा में जा रहे हो तो उसमें स्टोरी अलग है, फीड अलग है, ये है वो है, तो मैं तो परेशान हूँ. लेकिन जितना हो सके करता हूँ. लेकिन ऐसा वो नौकरी बन जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि अभी बाल बच्चे वाला हूँ, बीवी है, माँ है, सबका दूसरे भी काम काज है. तो इसलिए सोशल मीडिया एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है आज की तारीख में, और वो काम भी आती है. और लेकिन आप मतलब अगर स्ट्रेसफुल हो रहा है तो छोड़ देना चाहिए. नहीं, जैसे कि स्टार्स में रातों रात स्टार्स बना देते, जैसे कि रानू मंडल हो गए, हिमेश रेशमिया, आजकल बहुत ट्रोल कर रहे हैं सर इसके बारे में, क्योंकि एक सेल्फी लेते हुए थोड़ा एटीट्यूड, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आपका? नहीं, यहाँ तो बहुत सारी मैं देखता हूँ यूट्यूब पे इतने फेक न्यूज़ चल रहे हैं. आपके जो आपका कंपनी नहीं कह रहा हूँ, ये जो वायरल बॉलीवुड तो पता नहीं, बट लोग गलत थंबनेल लगा के गलत इन्फॉर्मेशन देके ये जो करते हैं, दे शुड बी पुल डाउन इमीडिएटली. ये क्या हो रहा है कि मुझे पता नहीं क्यों यूट्यूब या दूसरे जो हैं ये इसे अलाउ क्यों कर रहे हैं. क्योंकि किसी की भी इज्जत उछाली जाती है, गलत बातें होती है. इट्स नॉट वो फोटोशॉप करके गंदे गंदे फ़ोटो डालते हैं. एंड आई थिंक इट्स नॉट फेयर एट ऑल, क्योंकि ना आपके पास उनका NOC है, ना उनका उनकी कोई परमिशन है. हाउ कैन यू डू दैट? आप पेपर में तो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं छाप सकते हैं. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अभी तो सोशल मीडिया में यूट्यूब मैं कंप्लेन करूँगा ये. लकली फॉर्चुनेटली मेरे ऊपर ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है. टाइटल कुछ अलग आना नहीं चाहिए, फुटेज कुछ अलग रहता है, टाइटल कुछ अलग है. गलत है टाइटल कुछ. आजकल बहुत ट्रोल किया जा रहा है रानू मंडल के. बस वो सिर्फ चाहते हैं कि आप जाके उसको देखिए, उनको व्यूज़ मिले. ये व्यूज़ की जो भूख है ये बहुत गलत है, गलत तरीके से हो रही है, और लोगों का टाइम वेस्ट होता है, और लोगों को आप गलत दिशा पे खींच के ले जा रहे हैं. तो प्लीज़ एज वायरल बॉलीवुड आप ये मुद्दा उठाइए और आप इन चीज़ों को रोकिए एंड ट्राई एंड स्टॉप दीज फेक न्यूज़ सिचुएशंस. बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही है. अभी रानू मंडल बेचारी सेल्फी ले रही है, वो कहाँ से यू ऑल नो हर बैकग्राउंड. शी इज़ नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ ग्लैमर. अचानक कहीं से आप उसको उठा कर ले आते हैं. आई थिंक एक तो बहुत ओवररेटेड है. शी इज़ नॉट एग्जैक्टली अ सिंगर ऑफ दैट लेवल जहाँ उसको लोग बना रहे हैं. लेकिन उसकी इसमें क्या गलती है? अगर कल को मुझको कोई इंडियन क्रिकेट टीम में बोले कि आप जाके, अरे आपके स्टेट ड्राइव्स इतने कमाल के आते हैं, गली में बहुत अच्छा खेलता हूँ, मुझे अगर सीधा कोई इंडियन टीम में डाल दे, मैं तो खुशी खुशी चले जाऊँगा यार. मैं क्यों बोलूँगा कि नहीं ना. तो गलती उनकी नहीं है, गलती है जिन्होंने उनको इतना उछाला है, उनको इतना ये किया है. और कहीं ना कहीं इट्स अ स्टोरी दैट इज वर्कड मोर देन हर सिंगिंग. और लता जी से कंपेयर करना यार, ये बहुत ही इट्स वेरी वेरी वो बेचारी, व्हाट डज शी नो बेटर. यस सर. आई मीन ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट स्टोरी कि कोई एक लाचार गरीब काफ़ी बुजुर्ग औरत के साथ एक अच्छी चीज़ हुई, बट वो प्रेस वाले या मीडिया वाले उसको बहुत ज़्यादा अलग लेवल पर ले गए. इसकी ज़रूरत नहीं थी. यस सर. यस सर. सर जाते जाते आपके फैंस को क्या कहना चाहेंगे, और सॉन्ग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस थोड़ा सा गाकर ही कह देते हैं. यस सर. एक लाइन भी गा दे, और आपके फेवरेट सॉन्ग. जी. चांद सितारे भी एक बार सुना दें. चांद सितारे तो ले जाएंगे आपको फिलहाल.